आगे हो एक दफा फिर से यार, मुबारक हो आप लोगों को। डी टीम से एक दफा हारे थे ना, दूसरी दफा भी हार गए भाई। ये इसलिए हम हारे ये वाली गेम ताकि लोग ये ना कहें कि ये डी टीम आई भी। ये जिताकर हमने ये साबित कर दिया कि पिछली वाली भी जो हारे थे हम, वो ये गलत कह रहे थे लोग, ये हमारे मुंह पे जूता मारा जो हम लोग कह रहे थे ना कि डी टीम से हार गए, उसको गलत साबित करने के लिए ये वाला मैच भी ये हारे। ये डी टीम नहीं है, ये अच्छी खासी A+ टीम है भाई। खैर यार, अब किधर मुंह छुपाएं, कौन सा खड्डा खोदें, मुझे बता दें। अगर आप लोग इज्तिमाई, बल्कि मेरी CB आर्मी है, आप सब बताएं जिधर भी आप लोगों ने कोई खड्डा खोदा हुआ हो, हम सब आके उधर जो है उसके अंदर अपना सर दे दें। इतनी थर्ड क्लास कप्तानी मेरे दोस्त बाद में आके कह भी रहे हैं बाबर के हम प्लान के ऊपर खड़े। उनको समझ नहीं आ रही थी, जितने पैनिक खोए हुए थे ना बाबर मैच सेरेमनी के अंदर, मैं तो वो डर गया हूँ कि इनके अपने तो एसाब इतने कमज़ोर हैं, तो प्रेशर के अंदर आके बिल्कुल ही जो है पैनिक कर जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब अब्बास आफरीदी अच्छी बॉलिंग करा रहा है, उसके 3 ओवर कराएं हम। सिलेबस में लिखा हुआ है कि उसामा मीर से 4 ओवर कराने, तो 4 के 4 ओवर कराने हैं। उसको मार मार के उसकी चटनी निकाली भी उसामा मीर खुद चीखे मार कि बस यार बस करो, बैट्समैन गए बाबर के पास कि यार इस मासूम को कुछ हो जाएगा, ये तो बेहोश होने वाला है, इसको मत ओवर करा, हमने नहीं छोड़ना है इसको। उसने कहा नहीं, सिलेबस में ये लिखा हुआ था, आप इधर उधर नहीं कर सकते, जो टीचर ने बताया है मैंने वही एग्जीक्यूट करना है। तो बेहतरीन डिसीजन। हम लोग जो है अपने प्लान के ऊपर रहे हैं, बाद में आके बता भी रहे थे कि हमारे प्लान जो थे वो हमने मैच रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, हम अपने प्लान पे स्टिक करें। ऐसी बुरी तरह हारे। अभी तो ये तुम लोग को लग रहा है ना लास्ट बॉल के ऊपर 6 रन चाहिए थे तो हम जीत गए, बीच में 2 चौके हमने एजिस के खाए, वाइडे भी हुई है, 10 से 1 रन तो हमें इस तरह मिले एंड में प्रेशर सिचुएशन में। हमने भी प्रेशर, देखो हम नहीं प्रेशर रिलीज करेंगे, अल्लाह ही प्रेशर रिलीज करता है, वो भी हमारे लिए, हमने कुछ भी नहीं करना। घीसियां मार मार के इधर पहुंचे थे, कोई सिचुएशन बन गई थी, मैडी के साथ कुछ दुआएं हम कर रहे थे कि मैडी खुदा के लिए बस ये छक्का मार दे, लेकिन वो भी मैडी भी, उसको भी पता है फुल टॉसों के ऊपर एजिस के चौके खाए मेरे दोस्त ने, वरना हम करीब भी नहीं आ रहे थे। रिजवान को रो रहे होते हो, रिजवान को कह रहे होते रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती, खुदा के लिए 120 की स्ट्राइक रेट पे आ जा, लेकिन तू खड़ा रहे, हम ऑल आउट होते हैं। रिजवान ना हो टीम के अंदर तो हम ऑल आउट हो रहे होते हैं। आज भी 9 आउट हुए हुए थे, अभी तो एंड में बस शुक्र है ये बिस्ती बच गई कि ऑल आउट नहीं हुए 20। न्यूजीलैंड की डी टीम, ये वो टीम है इनके अपने घर वालों को नहीं पता होगा कि हमारा बच्चा जो है वो पार्ट टाइम कहीं क्रिकेट भी खेलता हो। आधे तो छुप के आए, उन्होंने अपने घर में नहीं बताया हुआ कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। ये वो लोग हैं पार्ट टाइमर क्रिकेट है, और उन्होंने आके जो है हमें पेला। लूसी तरीन शॉट सैम साहब की, वो नो लुक करने की, मैंने इन्हीं वीडियो में हमने डिस्कस किया है ना कि ये नो लुक शो लुक की जो है ना, इसी चक्करों में ये यूं करके मार रहे होंगे और वहीं पे फील्डर खड़ा हुआ होगा इंटरनेशनल लेवल की पर आके इसी तरह आउट हो रहा होगा। आज उसी तरह आउट हुए हैं, वो वर्किंग करके आते हैं, उनको पता होता है कि इसकी क्या जो है, क्या इसको शौक क्या है, तो उसको वो देते हैं शौक, तुम अपना पूरा कर लो, 1 मार लो 2 मार लो, तीसरे में तो तुमने आउट ही होना। दिमाग की गेम है भाई, अब क्रिकेट होगी दिमाग की गेम। अब ये टुल्ले पुलियां नहीं चलती जो हमारी चल रही थी 90s के अंदर, जो हम मस्तियां कर रहे थे ना, जो अपने शुगल मेले लगाए हुए थे। अब गेम होगी बहुत नेक्स्ट लेवल। ये तो शुक्र है फखर मेरे दोस्त का जिन्होंने 50 मार दिए, तो हमारी को थोड़ी इज्जत रही है, नहीं तो हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक। इफ्तिखार भाई ने भी जो है वो एंड में आके कुछ थोड़ी सी पार्टनरशिप कर ली थी इफ्ती के साथ, तो हम कोई इज्जत जो गया, इज्जत के साथ हार के आए हैं, नहीं तो हमारे कपड़े फट रहे थे ग्राउंड के अंदर आज न्यूजीलैंड की डी टीम के हाथों। फखर को जब भी आपने मैच जीतना हो ना, इसको टीम से बाहर निकाल दो, जो मैच आपने जीतना हो ना उसके अंदर इसका कम बैक करा दो, ये उसके अंदर परफॉर्म कर लेगा और फिर दोबारा से जो लेट जाएगा। फखर ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है इस सीरीज की, अब अगले मुझसे उससे कोई उम्मीद ना रखे। खैर अगले भी तो वो 2-1 हो गए, 2-1 हो गए ना, लीड में आ गए, तो अब हम मतलब हम जीत के भी सीरीज ड्रॉ करेंगे डी टीम के खिलाफ, जिसके ऊपर हम पहले ये कह रहे थे कि डी टीम के खिलाफ हमारी पूरी टीम खिलाएंगे, तो हम लोग तो सिर्फ रेटिंग्स के लिए खेल रहे हैं, फिर हम रेटिंग में ऊपर चले जाएंगे और बाद में कोई बात भी नहीं करेगा कि किस किस्म की टीमों को हरा के हम उधर पहुंचे। अब हम उनसे भी हारने को पहुंचे हैं भाई, रन आउट हो रहे हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, पता नहीं कितने तो हमने मारे जो ऊंचे ऊंचे हवाओं के अंदर उड़ी हैं बॉलें और नो मैंस लैंड में गिरी है। इतनी गंदी टाइमिंग हम कर रहे थे, कितनी दफा तो हम बचे हैं, रन आउट भी बचे, हमारे कैचेस भी ड्रॉप किए उन्होंने, वरना हम तो 16 ओवर नहीं खड़े हुए जा रहे थे डी टीम के अगेंस्ट अपनी होम कंडीशंस में। ये भी याद रखिएगा, ये हमारी कंडीशन है, ये न्यूजीलैंड वाले कभी जिंदगी में नहीं आए पाकिस्तान में। एक तो होता है ना बंदा कहा कि चलो टीम हल्की है वटेवर, जिम्बाब्वे वगैरह जो है वो कम से कम पाकिस्तान आते रहते हैं, को फेरे शेरे लगाए हुए, इनके लिए ये उसी तरह जिस तरह मार्स पे जाके खेलना है। नए लोग अजीब किस्म के, हम जो है वो आवाज़ें भी निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या कोई बातें कर रहे होते हैं, मौसम अजीब, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किधर आए हैं, और उस हालत में भी ये हमें पेल के चले गए। पावर प्ले में हमने कंसिस्टेंट रखी अपनी परफॉर्मेंस जो थी जलील होने की, अपने पावर प्ले में भी, बॉलिंग में भी हम जलील हुए और बैटिंग में भी हमसे। बाबर इस दफा एक नए पेसर को विकेट देके गए, गुड इंप्रूवमेंट। स्पिनर को नहीं देनी विकेट भाई, देनी है तो सिर्फ पेसर को ही देनी। नए बच्चों का हौसला बुलंद करना, ये होता है किंग, बूबजी द किंग, ये होता है, ये उन लोगों को नहीं पता इन चीजों का।
असल किंग यही होता है जो नए बच्चों के लिए ना ये करना पड़ता है। अभी नया बयान भी आया है वो आसिफ भाई का भी, जिसके अंदर वो फिर भी कह रहे हैं कि ऐसी तो नहीं किंग होता है ना, फिर कुछ नहीं सीखोगे तुम लोग, कुछ नहीं सीखोगे। ब्रांडिंग भी करनी ना आई, बॉबी बादशाह बना देते, इसको पता चलता जी बी से बादशाह, बी फॉर बाबर, इस तरह कर लेते। तुम लोगों ने रज के चीटिंग भी करनी है तो वही करनी है जो पूरी दुनिया को पता है कि किंग किसको कहा जाता है, और वो किंग खोली इसीलिए क्योंकि के तो बॉबी बादशाह हो सकता था, लेकिन ना, ब्रांडिंग तो नाम की नहीं हमारी, बस हमने सिर्फ जो अपने आप को जलील ही कराना होता है। अभी सब जो है वो, एक तो उनको पता चल गया, पॉडकास्ट का पता चल गया सब क्रिकेटर्स, तो उनको बिठा, ये चलते फिरते भाई मुंह की जुलाब हैं, इनको किधर आप लोग माइकों के सामने बिठा रहे, इनसे मुंह बंद करा के कहो यार तुम लोग बॉलिंग करो, बैटिंग करो, तुम मत बोलो। वो आके जो है पॉडकास्ट पे सब जो है वो अपने व्यूज के लिए इनको बुला रहे हैं, और पूरी दुनिया के सामने हम इसी तरह जलील होते रहेंगे। ये इनका जो है जुलाब निकलता हुआ जवाब। वैसे भी इस कौम की तो ऐसी एहसास कमतरी है ना हमें, कि यहाँ पे जो इंग्लिश बोलते हैं हम उसको गालियां देते हैं कि इसको हम क्यों एक्सेप्ट करें। वो शान मसूद इसलिए गालियां खाता है कि बस सिर्फ अंग्रेजी बोल लेता है। इससे तकलीफ है लोगों को कि इंग्लिश बोलने वाले जो एलीट क्लास है, ये कि तो इनके पास तो जिंदगी में सब कुछ मिला हुआ है, हमें कुछ नहीं मिला हुआ। तो जो वो पेंडू बंदा है मेरा दोस्त है, वो बेहतर है उससे, शान मसूद से बेहतर है, पेंडू बंदा बेहतर है, क्योंकि वो हमारी तरह है। शान मसूद गंदा थू, एहसास से कम तरीका, मैं कहता हूँ कोई पोस्टर चाइल्ड है ना, तो वो हमारी कौम। खैर आमिर वेरी वेल डन, आमिर ने बहुत अच्छा कमबैक कराया। इन्होंने, हमने बॉलिंग में इनको रोक लिया, नहीं तो ये कंफर्म 200 से ऊपर जा रहे थे। हम डी टीम से फिर 200 खाने वाले थे, तो बॉलिंग में हमने इनको रोक लिया। अब्बास आफरीदी, आई एम रियली सॉरी दोस्त, तुम सिलेबस से आउट हो ना यार। जब सिलेबस में लिखा हुआ है कि उसामा मीर को 4 ओवर करानी है तो उसी को करानी है भाई। खैर शाहीन को हमने आज रेस्ट दे दिया, थैंक यू वेरी मच कि शाहीन को रेस्ट दिया गया है, उनको बाहर रखा है। नसीम को भी रेस्ट दे दिया। नसीम कोट तो खा रहे थे, लेकिन नसीम पता नहीं कब से इंटरनेशनल लेवल के नहीं खेल रहा, उसको थोड़ा सा रिदम विदम पकड़ने दो। देना रेस्ट शाहीन को था, दोनों को दे दिया, तुम दोनों ही चले जाओ। दूसरी तरफ ये भी सुना है कि एंड में शाहीन को मेरा ख्याल में ग्राउंड में भी भेजा हुआ था कि जाके वो कर लो, जरा फील्डिंग कर लो। ये किस किस्म का रेस्ट कर रहा है यार, कि वो ग्राउंड में भी खड़ा हुआ है। ये मेंटल ब्रेकडाउन उसको मतलब को हो जाए ना यार। मैं ये मेंटल रेस्ट की ही बात कर रहा हूँ पिछले पता नहीं 4 महीने से, जो मैक्सवेल ने अभी बोल दिया तो कुछ थोड़े हमारे पाकिस्तानियों को ये पता चला अच्छा मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है, हमें तो पता ही नहीं है। हमारे तो पागल हो गया, ये पागल लवन्ना हो गया, मेंटल है ये आदमी, गाली समझा जाता है इधर। तो मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज के बारे में बात भी कर लें, तो वो उस बारे में मैं कह रहा था कि यार इतना सब कुछ उस पर गुजरा है, गंदी फॉर्म चल रही है, बॉलिंग नहीं हो रही, ऊपर से पीएसएल में जलील हो रहा है, कप्तानी मिल रही है, जा रही है, भाई इसको बाहर रखो, इसकी टीम में जगह नहीं है इस वक्त। उसको एक तो साथ भी रखा हुआ है, उसके बाद अब जब रेस्ट दिया तो उसके अंदर फील्डिंग में भी उसको खड़ा किया हुआ है। ये पागल तो नहीं है ये लोग। पिछला मैच भी उसके होते हुए जो है हम ये डी टीम से हार गए थे, अभी ये वाला भी होता तो हमने हारना ही था। कोई फायदा ही नहीं है इन थर्ड क्लास मैचेस के अंदर उसको जाया करने का। आपके कोई मुल्क के कोई 2-4 कहीं गलती से अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा आ जाए ना, कोई एसेट हो जाए, 18-16 साल के, 16 साल का बच्चा ही था ना जब ये आया था, इस 16 साल के कोई ट्रेनिंग तो मिली नहीं है, हमारे सेंटरों ने तो कोई प्रोसेस के थ्रू तो कोई निकाल के नहीं लाया है, बस इसी तरह फाइंड हो जाती है हमारी की हाइट भी उसको अल्लाह ने दे दी और अल्लाह ने बस मुआवजा कर लिया कि वो बॉलिंग कर रहा है। ऐसे लोगों को थोड़ा स्पेशली ट्रीट कर लो, ये कोई नॉर्मल वो लोग नहीं होते। पहली दफ़ा ज़िंदगी में उसके ऊपर मेरे ख्याल में इतना बड़ा डाउनफॉल आया होगा, और उसको जो है वो अभी भी फील्डिंग में कर रहे हैं। ये उसका रेस्ट हो रहा है कि फील्डिंग में वो खड़ा हुआ जो है वो देख रहा है, बॉलें पकड़ रहा है बाउंड्री के ऊपर। कोई वेकेशंस, कोई दिमागी तौर पे बिल्कुल ही हम ना, मतलब एक होता है बंदा के गरीब हो, ऊपर से दिमागी तौर पे भी गरीब है हम लोग। को मरी भिजवाने लायक कोई मशवरा देने नहीं है कि यार इसको नॉर्थ में भेज दो, कहीं बर्फों शर्फों में भेज दो, किसी जगह पर भेज दो, थोड़ा वेकेशन कर ले यार तू। नहीं खैर नहीं भाई, हमारे तो फैंस भी निकल आएंगे कि शाहीन को टीम से निकाल दिया और ये वगैरह बहुत बहुत आगे की बातें जो हमारी इस वक्त कौम रेडी ही नहीं है इन सब डिस्कशन के लिए। मुबारक हो इस कौम को बहुत ज़्यादा कि हम डी टीम से एक दफ़ा फिर से हार गए हैं, लेकिन चूंकि हम 2 दफ़ा हार चुके हैं तो अगर वो डी टीम है ना तो हम ई टीम है। खैर भाई दफ़ा करो, आईपीएल की तरफ से भी न्यूज़ आ रही हैं, उसके बारे में ही बात करते हैं। खोलनी मेरे दोस्त ने 50 मार दी भाई, 50 मार दी, और ये 50 की कोई स्ट्राइक रेट समझनी है यार। पावर प्ले में तुमने भी इस तरह कर दिया और उसके बाद जो तुम्हारी निकल रही है स्ट्राइक रेट, ये तो जानी पहचानी है, इस तरह किसकी होती है? हाँ, बाबर मेरे दोस्त की होती है। बाबर दोस्त की इसी किस्म की स्ट्राइक रेटें निकल रही होती, जिसके ऊपर सब लोग जो है बातें भी कर रहे होते हैं। तो कोहली भी कहीं एंकर रोल तो नहीं कर रहा, बाबर की देखा देखी कॉपी कर रहा है तुम्हारा कोहली हमारे बाबर को। खैर यार ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, इसी तरह करते रहेंगे कि कोहली बेहतर है तो बाबर बेहतर है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये औलादे हैं, इनकी फ़ैन बेस बनी भी होती है इसी तरह, कहीं ना कहीं अब्बू बनाने का शौक़ होता है लोगों को। तो हम तो उस कैटेगरी में नहीं, हम लोग तो वैसे भी चिलचुली हैं, जिसने भी दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं, दोनों जो हैं रिकॉर्ड्स बनाए अपनी तरफ से। लेकिन फिर भी बात ये हो रही है कि कोहली की टीम जीत गई है भाई। 207 रन इन्होंने बना लिए थे, जिसके अंदर अच्छी बैटिंग की इन्होंने आरसीबी वालों ने, लेकिन आरसीबी वाले तो 207 या 307 भी बनाए। इनकी बॉलिंग में कभी डिफेंड नहीं करना होता। ऊपर से आगे थी टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बैटिंग साइड यानी कि सनराइजर्स, जो कि 300 के ऊपर लगे हुए।
कि हमने तो 300 टच करना है, बस वो कभी कभी फिर फेल भी हो जाता है ना प्लान। कमिंस जो है वो चालाक तो बहुत है, लेकिन कभी कभी चालाकी वापस ही पड़ जाती है। तो हार गए, इनकी बॉलिंग ने उनको हरा दिए। काव्या मैम भी कह रही है ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये किस तरह हो सकता है कि इस टीम से हम हार गए। लेजेंड किलर है भैया, ट्रॉफी नहीं, जो ट्रॉफी जीतने वाला होता है हमने सिर्फ उसको मारना है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आरसीबी की उन फैंस को जिनको कभी जिंदगी में शायद कभी कभी खुशियां मिलती हैं, तो उधर तो मेरे ख्याल में पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर देनी चाहिए। खैर दूसरा मैच भी मैंने देखा था पिछले दिन, जो कि धोनी की टीम और लखनऊ का हुआ था, और क्या कोई स्टोइनिस ने इनिंग्स खेली, ओए होए सेंचुरी मार के गए हैं। धोनी का कंप्यूटर चल रहा है विकेट्स के पीछे से, लेकिन कुछ भी नहीं कर, सिस्टम फेलियर, 404 एरर आ गया दिमाग के अंदर कि अब मैं क्या करूं इस बंदे का। ऐसी कोई इनिंग्स खेली, क्या कोई चेस किया 200 प्लस, आप जो इस तरह चेस करके चले जाए यार। पीछे बॉलें पड़ी हुई, मैच खत्म करके चले भी गए वो। पहली बार चेन्नई को उनके घर के ऊपर शिकस्त दी है इन्होंने। सूरज शतक मारा है, शतक। आंकड़ों के अनुसार ये शतक जो है, मैंने कितनी हिंदी सीख ली तो। पूरन ने भी कमाल नहीं खेली थी। पहली दफा आईपीएल जो है ये बहुत फंसने लगा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल खेलेगी। कोई भी टीम जो है वो किसी को भी हरा सकती है। आरसीबी मेरे ख्याल में बस रह ही गई है, और दिल्ली भी मोस्ट प्रॉब्ली रहेगी, लेकिन ऊपर वाली जो है उनके अंदर बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। खैर आज की वीडियो में इतना सब कुछ ही दोस्तों। आप लोग खुशियां मनाएं, जो खुशियां मना रहे हैं। इंडिया में तो खुशियां मन रही होंगी क्योंकि पाकिस्तान डी टीम से दूसरा मैच भी हार गया है, तो तुम लोग भी मनाओ खुशियां यार, पाकिस्तान भी खुशियां मनाओ कि यार कम अज कम मुकाबले का तो मैच हम कर रहे हैं ना, हम एंटरटेनिंग मैचेस ही करते हैं, वो डी है तो हम ई। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी, जबरदस्त यार रद्द की एपिसोड 6 आई हुई है, नीचे मैंने कॉमेंट्स के अंदर लिंक दिए हुए, जाओ पता लगना चाहिए कि सीबी आर्मी शार्मी कॉमेंट्स के अंदर जो है पता लगे यार, पूरी जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर पता लग जाता है जब सीबी आर्मी कहीं पे जो है जाती है, अपनी छाप छोड़ के जाती है। खैर एपिसोड देखो, मुझे बताओ, मजे की भी एपिसोड है, और जहां तक मुझे पता मैंने अभी तक देखी तो नहीं है, लेकिन काफी कुछ सीन मीन है भाई के इसके अंदर जो ना, वो बड़ा नैरेटिव है, गुड मैसेजिंग के साथ जो कि दिया, गुड बॉयज हैं। खैर अगर वीडियो पसंद है तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।